सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर खत्म कर लिया था। उसमें अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बोलती हूँ कि जैसे मैं जितना कराती जा रही हूँ ना, आप जितना पढ़ते जा रहे हैं उसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना। अगर आप रिटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस रिटर्न में ऐसे नहीं कि आ रहा है रिटर्न नहीं कर रहा है, जब तक आप रिटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब पास तो होना भूल ही जाओ, स्पेशली और इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी रिटन प्रैक्टिस कंपलसरी है और इसमें भी है। तो और ऐसे मत करना कि पेंडिंग के लिए डालते जाओ कि इसको बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे या एक साथ कर लेंगे, एक साथ नहीं हो पाता। जैसे इस वीडियो में जितने टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उन टॉपिक्स के पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना, इससे आपका साथ के साथ कवर होता चलेगा, नहीं तो लास्ट में हो नहीं पाता। हम लास्ट के लिए डालते जाते हैं फिर बहुत ज्यादा हो जाता है और टेंशन भी होती है। ठीक है, इसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और एक बात और, जैसे मैंने ये यहाँ पे ऑडिट ये लाइन मान लो, ये फर्स्ट लाइन जैसे ऑडिट प्रोसीजर के बाद यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो कलेक्ट एविडेंसेस। एग्जाम में आप ऐसा मत करना, एग्जाम में ये जो भी लाइन है इस यहीं से लिखी जाएगी, इस लाइन से सभी लाइंस मतलब यहाँ से स्टार्ट होंगी, नहीं तो मार्क्स कटते हैं, मार्क्स नहीं मिलते। आप ऐसे, ये आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा कि बीच में से आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप फिर से सभी को राधे राधे। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल हमारे चैप्टर का नाम है। सबसे पहले फर्स्ट हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ ऑडिट एग्जीक्यूशन स्टेज। ऑडिट एग्जीक्यूशन स्टेज के ओवरव्यू या परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर टू कलेक्ट एविडेंसेस। ऑडिट प्रोसीजर क्यों परफॉर्म किए जाते हैं? एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रैट। जो ये परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर है ना, ये दो ऑडिट प्रोसीजर होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रैप और दूसरा होता है हमारा फैट, जो हम नीचे पढ़ेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। उसे रेस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रैप। रैप में क्या है? ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हमें एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती है किस चीज की? एंटिटी की, एनवायरनमेंट की और इंटरनल कंट्रोल की। किस लिए? टू किस लिए? टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ROMM एट। किसके लिए? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए और असेस करने के लिए। किस पर? एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, या इसे ओवरऑल लेवल भी बोलते हैं। एंड सेकंड असर्शन लेवल पर। असर्शन लेवल में क्या होता है? क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस, डिस्क्लोजर। ठीक है, ये हमारा रैप था। सेकंड है हमारा रेस्पॉन्स टू असेस रिस्क और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फैप। तो इसमें सबसे फर्स्ट होता है हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो TOC। और कंप्लायंस प्रोसीजर, इसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर भी बोलते हैं। इसमें क्या है? इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का इवेल्युएशन होता है, क्यों? टू डिटरमाइन इट्स एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड कंटिन्यूटी। इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करते हैं, क्या डिटरमाइन करने के लिए? इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, कंटिन्यूटी क्या है। सेकंड है हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू एस्टेब्लिश कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करते हैं, किस लिए? टू एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश करने के लिए क्या चीज? कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी एस्टेब्लिश करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करते हैं। ऐसे ये होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब अभी तक हमने ओवरव्यू पढ़ा ऑडिट एग्जीक्यूशन स्टेज का। अब हम आगे आएंगे, इसमें ऑडिट रिस्क। हमारा चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है? रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग inappropriate audit opinion when financial statement are material misstated। जब कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेट है तो किसी भी मतलब इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के रिस्क को। रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग, किस चीज का रिस्क है? किसी भी इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैटेरियली मिसस्टेटेड है। ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ, ऑडिट रिस्क के दो फंक्शन होते हैं।
फर्स्ट होता है हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, सेकंड होता है हमारा डिटेक्शन रिस्क, वो हम नीचे पढ़ेंगे। सब फर्स्ट है हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, हाँ वही जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। रिस्क दैट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल मिसस्टेट प्रायर टू ऑडिट। इस चीज का रिस्क है इसमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है ऑडिट करने से पहले ही। इसके ROMM के दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंटरनल या इनहेरेंट रिस्क, सेकंड होता है हमारा कंट्रोल रिस्क। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम इंटरनल रिस्क क्या होता है। सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन, असर्शन में क्या होता है एग्जिस्टेंस वैल्यूएशन मेजरमेंट। सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन, एक असर्शन के लिए लेकर कोई सस्पेक्ट है किस रिलेटेड, अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर। मतलब असर्शन के किसी भी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर के लेकर कोई भी सस्पेक्ट है टू अ मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट हो सकता है दैट कुड बी मटेरियल, जो मटेरियल हो सकता है अज्यूमिंग दैट देयर आर नो रिलेटेड कंट्रोल्स। इसमें मतलब हम ये मान मतलब ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें कोई भी रिलेटेड कंट्रोल नहीं है। ये होता है आपका इंटरनल रिस्क। रिस्क दैट, ये अब कंट्रोल रिस्क पढ़ रहे हैं हम। रिस्क दैट मिस स्टेटमेंट कुड ऑक्यूर इन एन असर्शन, कोई भी मिस स्टेटमेंट मतलब रिस्क इस चीज का है मिस स्टेटमेंट का कि ऑक्यूर हो सकता है किसी भी असर्शन में किस रिलेटेड अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर दैट कुड बी मटेरियल। ये यहाँ तक इसका सेम है इंटरनल रिस्क की तरह से। अब इंटरनल रिस्क में आगे क्या पढ़ा था हमने कि ये अज्यूम कर लेना है कि देयर आर नो कंट्रोल, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है मतलब रिलेटेड कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल इसमें क्या है, इफ इंटरनल कंट्रोल फेल्स टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट इरेगुलरिटीज ऑन टाइमली बेसिस। अगर इंटरनल कंट्रोल किसी भी इरेगुलरिटीज को टाइमली बेसिस पे प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट करने में फेल हो गया है तब कंट्रोल रिस्क आता है। both inherent and control risk are entities। inherent यानी कि इंटरनल और कंट्रोल रिस्क दोनों एंटिटी रिस्क है एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइंट, और दोनों ही क्लाइंट के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑडिटर। इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क ऑडिटर के थ्रू इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, वो क्लाइंट के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं, और दोनों ही एंटिटी रिस्क है। एमसीक्यू पर्पज से याद रखें। Essay 200 requires that auditors shall obtain sufficient appropriate audit evidence। ऐसे 200 की क्या रिक्वायरमेंट है कि ऑडिटर ऑब्टेन करे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, किस लिए, टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, किसी भी एक एक्सेप्टेबल लो लेवल तक, देयर बाय इनेबल द ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू बेस द ओपिनियन। इनेबल द ऑडिटर मतलब किसी भी ऑडिटर को इनेबल कर दे किसी भी रीजनेबल कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए ऑन द बेस ऑफ ओपिनियन, किसी भी ओपिनियन के बेसिस पे किसी भी रीजनेबल कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए ऑडिटर इनेबल होता है। ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क में क्या होता है, इंटरनल रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, इन सबको इंटू करके क्या आता है ऑडिट रिस्क। इंटरनल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क एक ही होता है, इसे हम ऊपर पढ़ चुके, कंट्रोल रिस्क पढ़ चुके, और हम पढ़ेंगे डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, रिस्क दैट ऑडिटर्स प्रोसीजर में बी इनफेक्टिव टू आइडेंटिफाई द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। रिस्क किस चीज का है, ऑडिट प्रोसीजर जो कि मतलब इनफेक्टिव हो सकता है किसी भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में, ये होता है डिटेक्शन रिस्क। तो यहाँ तक हो गया, अब हम अपना नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट है हमारा इसमें मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का ऐसे 450 है। ऐसे इस पे क्वेश्चन बना था, जैन 25 में बना था, हाँ जैन 25 में, जैन 25 या मई 25 में हाँ मई 25 जैन 25 में इस पे क्वेश्चन बना था। तो इस चैप्टर में, ये चैप्टर एक तो लेंथी बहुत है और इम्पोर्टेंट बहुत है एग्जाम पर्पज से, इसमें से क्वेश्चंस काफी मार्क्स के बनते ही बनते हैं, और कोई भी टॉपिक आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि जिसमें मतलब नहीं बनेगा इसमें से क्वेश्चन, या ऐसे हम छोड़ सकते हैं या कुछ भी। ठीक है, मतलब आपको हर पॉइंट अच्छे से करना है इसमें, तो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड
ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट को इवेल्युएशन करने के लिए आइडेंटिफाई करना है, मतलब ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के ड्यूरिंग में मिस स्टेटमेंट मतलब आइडेंटिफाई करना है मिस स्टेटमेंट। डिफाइंस द टर्म मिस स्टेटमेंट एज डिफरेंस बिटवीन। जो मिस स्टेटमेंट है वो डिफरेंस होता है किस किस के बीच के में है। अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिपोर्टेड फाइनेंशियल आइटम, जिसे एक्चुअल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, एंड amount, classification, presentation and disclosure that is required for the item in accordance with applicable FRF। कि कोई भी अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिन आइटम्स की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंग जिनकी भी रिक्वायरमेंट है वो सब। तो मिड स्टेट में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इंफॉर्मेशन, और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। किस किस के बीच में डिफरेंस होता है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के बीच में जो भी डिफरेंस आता है उसे मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाई एंड असेसिंग ROMM ऐसे 315। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, जो हमने भी पहले पढ़ा था। किसी भी एंटिटी मतलब एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। ये ऑडिटर को क्या रिक्वायरमेंट है अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने की, किसकी अंडरस्टैंडिंग, एंटिटी, एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल की, सो एज टू आइडेंटिफाई एंड असेस ROMM, जिससे वो ROMM को आइडेंटिफाई कर पाए और असेस कर पाए। इस पे ओवरऑल लेवल पे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और असर्शन लेवल पे। फोर्थ किस लिए असर्शन लेवल पे, ट्रांजेक्शंस, क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर। अभी हमने पढ़ा ना कि क्या कहते हैं आइडेंटिफाई और असेस कर सकते हैं ओवरऑल लेवल पे, तो ये इसमें पॉइंट है असेसिंग ROMM एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ये ROM को असेस करना है एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। इट रेफर्स टू ROMM that relate perversely to financial statement as a whole and may affect many assumptions। ये क्या रेफर करता है, ROMM परवेश मतलब परवेशली से रिलेट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, जो कि काफी असर्शंस को अफेक्ट करता है, मे अफेक्ट मैनी असर्शंस। अब इसमें हम असर्शंस क्या होता है पहले वो देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन, representations used by management in preparation and presentation of financial statement। किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन में क्या रिप्रेजेंटेशंस यूज की गई हैं वो। तो एग्जांपल में एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट, वैल्यूएशन, कट ऑफ, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। सेकंड हमारा असेसिंग ROMM एट असर्शन लेवल। असर्शन लेवल पे क्या ROMM असेस किए हैं। इट रेफर्स टू ROMM फॉर पर्टिकुलर, ROMM के लिए किस किस चीज के लिए, क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर। नोट है इसमें असेसिंग ROMM एट असर्शन लेवल, असिस्ट द ऑडिटर। ROMM को असेस करने के लिए असर्शन लेवल पर ROMM असेस करता है, इसलिए असिस्ट द ऑडिटर, ऑडिटर को असेस करता है टू डिटरमाइन एनटीई। एनटीई की फुल फॉर्म होती है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। क्या डिटरमाइन करने के लिए, ऑडिट प्रोसीजर के एनटीई टू बी अप्लाइड एट असर्शन लेवल, जो असर्शन लेवल पे अप्लाइड होना है। नेक्स्ट हमारा स्टेप्स टू बी टेकन टू आइडेंटिफाई एंड assess ROMM। इसे रिस्क असेसमेंट प्रोसेस भी बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस या स्टेप्स टू बी टेकन, किस चीज में स्टेप्स लिए जा रहे हैं और ROMM को आइडेंटिफाई करने में और असेस करने में। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई द रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग। ये रिस्क को आइडेंटिफाई करना है जिससे कि प्रोसेस मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो। सबसे फर्स्ट हमारा आइडेंटिफाई द रिस्क। Auditor identified the related party transactions that occurs outstanding ordinary course of business। ऑडिटर सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स जो कि ऑक्यूर है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। सेकंड स्टेप है हमारा असेस आइडेंटिफाई रिस्क।
आइडेंटिफाई रिस्क असेस हो गया। देन इवेल्युएट वेदर इट हैज परवेसिव इफेक्ट, अब ये इवेल्युएट करना है कि परवेसिव इफेक्ट कहाँ है। सच ट्रांजेक्शन्स आर लिमिटेड विद वेरी स्मॉल अमाउंट, लो रिस्क, जहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन्स कम अमाउंट की हो रही हैं तो वहाँ कम रिस्क है। ट्रांजेक्शन आर सिग्निफिकेंट विद हाई वैल्यूज हाई रिस्क, जहाँ पे किसी भी ट्रांजेक्शन की वैल्यू हाई है वहाँ हाई रिस्क है। अप्रोक्स 10% ऑफ टोटल सेल्स, असर्शन लेवल में अप्रोक्स 70% ऑफ टोटल सेल्स। और थर्ड है हमारा परवेसिव लेवल। थर्ड स्टेप है हमारी relate the identify risk that what can go wrong at assertion level। इसमें क्या रिस्क आइडेंटिफाई करना है कि assertion लेवल पे क्या गलत किया जा सकता है, क्या गलत हो सकता है, what can go wrong, क्या गलत हो सकता है। ओवर अंडर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम की ओवर या अंडर स्टेटमेंट, जैसे कि एक्चुअल, एग्जाम्पल के उसमें ले लो कि एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी 200 है, या तो ओवर हो गई 250 या अंडर रह गई, मतलब ओवर है या अंडर स्टेटमेंट है ऐसा तो कुछ नहीं हो गया एक्चुअल के अलावा, वो सब मतलब वो आइडेंटिफाई करना है। रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट ईयर एंड पर मतलब ट्रेड रिसीवेबल की कोई रॉन्ग वैल्यूएशन तो नहीं है, ये चेक करना है। फोर्थ स्टेप हमारी कंसीडर द लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट का लाइक्लीहुड कंसीडर करना है। एंड वेदर इट इज मटेरियल, और कहाँ पे ये मटेरियल है। इट डिपेंड्स अपॉन एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट व्यासनेस। इट डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब इंटरनल कंट्रोल और मैनेजमेंट व्यासनेस के एग्जिस्टेंस और इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करता है। इफेक्टिव कंट्रोल विद नो मैनेजमेंट बिजनेस लेस चांसेस, को मतलब मैंने अगर मैनेजमेंट बिजनेस के साथ कोई भी इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है तो कम चांस है मिस स्टेटमेंट होने के। बट इनइफेक्टिव कंट्रोल विद मैनेजमेंट बिजनेस मोर चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट। देखो अगर मैनेजमेंट के साथ आपकी कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है तो लेस चांस है, लेकिन अगर मैनेजमेंट के साथ कंट्रोल है आपका लेकिन वो इनइफेक्टिव कंट्रोल है तो मिस स्टेटमेंट होने के ज्यादा चांसेस है, मोर चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट। अब इसी में हमारा है ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म फॉर दिस पर्पज इंक्लूड द फॉलोइंग। और क्या मतलब क्या ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर होता है परफॉर्म करने के लिए, और क्या ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर होता है। तो इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी, किसी भी एंटिटी में मैनेजमेंट या कुछ मतलब अदर्स की क्या इंक्वायरी हो सकती है। सेकंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। थर्ड होता है हमारे इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, किसी भी बिजनेस ऑपरेशन के रिकॉर्ड्स और ऑब्जर्वेशन का इंस्पेक्शन। फर्स्ट है हमारा इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी, ये तो मैनेजमेंट और अदर्स की क्या इंक्वायरी हो सकती है एंटिटी में। सबसे फर्स्ट है हमारा इंटरनल ऑडिट पर्सनल, और इंटरनल ऑडिट पर्सनल के रिलेटेड मतलब कोई भी डायरेक्ट इंक्वायरी हो सकती है। और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन, क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होगी, इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू डिजाइन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जो इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर है वो किससे रिलेटेड होगा, इंटरनल कंट्रोल के डिजाइन और इफेक्टिवनेस से। सेकेंड इंक्वायरी क्या हो सकती है, एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग प्रोसेसिंग और रिकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस, कि एम्प्लॉय इन्वॉल्व है किस चीज से, कि किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करने में या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में, तो इसकी इंफॉर्मेशन क्या होगी। evaluating of appropriateness of selection and application of accounting policies, किसी भी मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज के सिलेक्शन और एप्लीकेशन की अप्रोप्रिएट इवेल्युएट करना। थर्ड है हमारा इन हाउस लीगल काउंसिल से रिलेटेड इंक्वायरी आ सकती है, जिसमें कि इंफॉर्मेशन क्या दी जाएगी, लिटिगेशन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, नॉलेज ऑफ फ्रॉड एक्सेट्रा। फिर मार्केटिंग और सेल्स पर्सनल, तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होगी, चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कोई चेंज है या सेल्स ट्रेंड्स कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट
अरेंजमेंट विद कस्टमर, कस्टमर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, ये सब इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होगी। और क्या क्या इंक्वायरी आ सकती है, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन से रिलेटेड कोई इंक्वायरी आ सकती है। तो उसमें क्या है, ऑपरेशनल एंड रेगुलेटरी रिस्क, क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कराई जाएगी, किसी भी इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी रिस्क रिलेटेड। सिक्स हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल, तो इसमें क्या सिस्टम चेंजेस, सिस्टम फेलर्स, अदर सिस्टम रिलेटेड रिस्क। तो ये हमारा हो गया इंक्वायरी वाला, इंक्वायरी का, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद एन एंटिटी। सेकंड है हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर, ये हम ऑडिट प्रोसीजर पढ़ रहे हैं कि क्या मतलब क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है। सेकंड है हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, AP may identify aspect of the entity, AP क्या आइडेंटिफाई कर सकता है, एंटिटी के एस्पेक्ट ऑफ विच ऑडिटर वाज अनेबल, एंड जिससे कि मतलब जिसमें ऑडिटर अनअवेयर है, जिसे ऑडिटर को नहीं पता इस बारे में, may assist in assessing ROMM in order to provide a basis for designing and implementing response to assessed risk। वो किसी भी ROMM को असेस करने में असिस्ट कर सकता है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए बेसिस, किस चीज की बेसिस प्रोवाइड कर सकता है, तो मतलब किसके लिए, डिजाइनिंग के लिए, इम्प्लीमेंटिंग रेस्पॉन्स, किसी भी रिस्क को असेस करने के लिए। AP में इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। AP में दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन होती हैं, क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होती है और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होती है। AP में हेल्प, किस चीज में AP हेल्प करता है, कर सकता है, आइडेंटिफाई एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, अमाउंट्स, रेशियोज एंड ट्रेंड्स। किसी भी को मतलब किसी भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन या उसके या इवेंट या अमाउंट, रेशियो, ट्रेंड की मतलब इन सब की एग्जिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में AP हेल्प कर सकता है। दैट माइट इंडिकेट मैटर्स दैट हैव ऑडिट इम्प्लीकेशंस, जो मतलब जिसके लिए मैटर्स इंडिकेट करते हैं और जो ऑडिट इम्प्लीकेशंस भी रखते हैं, इन सबको मतलब आइडेंटिफाई करने में AP आपकी हेल्प कर सकता है। Unusual or unexpected relationships that are identified may assist auditor in identifying ROMM, especially ROMM due to fraud। कोई भी अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आइडेंटिफाई की गई है, और जो भी मतलब अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आइडेंटिफाई की गई है, वो ऑडिटर को ROMM आइडेंटिफाई करने में असिस्ट कर सकती है, और स्पेशली जो ROMM फ्रॉड की वजह से हुआ है, इससे उसे और ज्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है। थर्ड है हमारा ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। Observation and inspection may support inquiries of management and others। ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन क्या करता है, जो भी मैनेजमेंट और अदर्स की इंक्वायरीज होती हैं उन्हें सपोर्ट करता है, एंड मे आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। और साथ में क्या कर सकता है ये, एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर सकता है। एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ फॉलोइंग। ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन के मतलब क्या एग्जांपल्स हैं, एंटिटी के ऑपरेशन, क्या इंस्पेक्ट या ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंटिटी के ऑपरेशंस, और अब इसमें किस चीज के रिलेटेड मतलब इंक्वायरी को सपोर्ट करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, किसके रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स, रिपोर्ट्स प्रिपेयर बाय मैनेजमेंट एंड TCWG, इसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है, और कोई भी इंक्वायरी है वो उसे सपोर्ट कर सकता है। एंटिटी प्रीमाइसेस एंड प्लांट फैसिलिटीज, किसी भी एंटिटी की प्रीमाइसेस या प्लांट फैसिलिटीज को सपोर्ट करता है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पूरा हो जाता है ऑडिट रिस्क वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा मैटेरियल इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, मैं फिर बता रही हूँ, अभी जैसे यहाँ तक हो गया है तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनकी रिटर्न में प्रैक्टिस करना, और रिटर्न में प्रैक्टिस करना, उससे बहुत हेल्प होगी। अगर आप पेंडिंग के लिए सब डालते जाओगे तो बाद में नहीं हो पाएगा।
ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और राधे राधे।